हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th का आज हम सेकेंड लेसन का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो है जैसे कि लेसन का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। प्योरिटी क्या है इसको हमने समझा है, साइंटिफिक वे में प्योर वर्ड का क्या मतलब होता है। इसके बाद हमने जो NCERT की बुक में एक्टिविटी दी गई है उसी के बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या पढ़ा था कि क्लास में स्टूडेंट्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, A, B, C और D। A और B को हमने कॉपर सल्फेट दिया, C को चॉक पाउडर और D को मिल्क दिया, और चारों को बोला गया कि उस सैंपल को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। तो चारों ने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया। A और B को सोल्यूशन मिला, C को सस्पेंशन और D को कोलॉइडल सोल्यूशन मिला। तो हमने सोल्यूशन को भी पढ़ा क्या होता है, दोनों को सोल्यूशन मिला था तो सोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, उसको हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने सस्पेंशन को स्टडी किया, कोलॉइडल सोल्यूशन भी हमने स्टडी किया। इसके बाद जो ये मिक्सचर्स होते हैं इनको सेपरेट कैसे करते हैं, यानी किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ को सेपरेट कैसे किया जाता है। तो सेपरेशन की कुछ फिजिकल मेथड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल विनोइंग हो गया, सीविंग हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, ये सब फिजिकल मेथड्स हैं। तो कुछ चीज़ों को जो है नॉर्मल तरीके से जो है नहीं अलग किया जा सकता, तो उसके लिए हम कुछ और टेक्निक सीखते हैं। जैसे कि हमने एक का फनल पढ़ा था, अगर 2 इमिसिबल लिक्विड हैं तो उनको हम कैसे अलग करेंगे, तो हमने सेपरेटिंग फनल का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। इवेपरेशन पढ़ा था हमने, और इंक को कैसे अलग करेंगे उसमें से, इन सारी चीज़ों को पढ़े थे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, NCERT की बुक में पेज नंबर 20 पर दिया गया है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। अगर एक मिक्सचर है जिसमें सॉल्ट और कैम्फर दोनों चीज़ मिक्स है, सॉल्ट नमक, कैम्फर कपूर, तो हम कैसे अलग करेंगे उसको। ठीक, तो इसको अलग करने के लिए जो प्रोसेस दिया गया है कि हम क्या करेंगे, एक स्टैंड लेंगे, ट्राइपॉड स्टैंड, और इसको क्या करेंगे, सैंपल को हीट करेंगे। सैंपल को क्या करेंगे, हम एक डिश में रखेंगे और हीट करेंगे। ठीक, और इसको हम एक फनेल से क्या करेंगे, ढक देंगे। एक फनेल से क्या करेंगे, इसको ढक देंगे, और फनेल के जो है ऊपर हम कुछ कॉटन प्लग लगा देंगे। यहाँ पे हम कुछ कॉटन प्लग, ताकि जो गैसेस हो वो क्या हो, बाहर ना जाए पाए, निकल ना पाए बराबर। ठीक, तो हम क्या देखते हैं, ये हमने एक डिश लिया, चाइना डिश, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ सैंपल है। यहाँ पे क्या है, सैंपल। सैंपल क्या है, मिक्सचर है। किसका मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर, यानी इस डिश में क्या है, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। तो जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट लेसन में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, सब्लिमेशन। फर्स्ट लेसन में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन वो होता है कि कुछ सॉलिड पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसे हम हीट करते हैं, सॉलिड को हीट करने पे वो डायरेक्टली किस में चेंज होता है, गैस में, विदाउट अंडरगोइंग इन लिक्विड फेज, डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैसेस स्टेट। इसी को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो अब कैम्फर क्या है, कैम्फर सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो ये सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, गैसेस फॉर्म में, और यहाँ पे फनेल में जाके क्या होता है, ये स्टिक होता है। तो क्या बचता है उसमें, सॉल्ट बचता है। ठीक, तो कैम्फर क्या होगा, जैसा हम हीट करेंगे वो लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर वेपर, कैम्फर का वेपर उड़ना स्टार्ट होगा, और यहाँ पे हो जाके क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिडिफाई कैम्फर। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सब्लिमेशन का प्रोसेस यूज करके अगर उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, तो उसके मिक्सचर के साथ उस सब्सटेंस को अलग किया जा सकता है। तो आई थिंक ये आप लोग को समझ में आया होगा, नोट कर सकते हैं आप इसको, बाकी बुक में डिटेल में दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम पेज नंबर 21 पे दिए गए हैं, इसको देखेंगे। तो अब हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट पेज नंबर जो है 21 का क्या लिखा गया है, इज द डाई इन ब्लैक इंक इज ए सिंगल कलर। तो
जो डाई होता है ब्लैक इंक में, क्या वो सिंगल ही कलर है? इसको हम किस तरीके से टेस्ट करते हैं? तो इसके लिए बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। हम क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे। इस पेपर से पे एक पेंसिल से एक मार्क करेंगे, और मार्क करने के बाद इस पे हम क्या करेंगे, एक ड्रॉप यहाँ पे हम मार्क करेंगे, और इसी मार्क के सेंटर में यहाँ पे 1 ड्रॉप इंक गिराएंगे। ठीक, इसके बाद इस पेपर को हम एक बीकर में ले जाएंगे जिसमें वाटर होगा, और इस पेपर को हम यहाँ तक, जहाँ पे इंक का ड्रॉप है, यहाँ तक वाटर के अंदर डालेंगे इस पेपर को। ठीक, तो जो ये इंक का ड्रॉप है, इंक क्या होता है? इंक वाटर है प्लस डाई है। इसमें इंक में क्या है, वाटर है और डाई है। तो अब जो इंक में डाई के पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स क्या होंगे, कुछ वाटर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो जिसकी वजह से हमें क्या होता है, यहाँ पे कुछ कलर्स दिखाई देते हैं। तो सारे कलर्स यहाँ पे क्या होता है, उन पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से, क्योंकि क्या होगा, वो ऊपर की तरफ भागते हैं पार्टिकल्स, तो इस मूवमेंट की वजह से हमें यहाँ पे जितने कलर होंगे वो सारे कलर दिखाई देंगे। ठीक, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इससे हमें जो ब्लैक इंक है, जो इंक हमें ब्लैक कलर का दिखता है, उसके अंदर और भी कलर्स हैं क्या, इस चीज़ का हमें पता चलता है। ठीक, और इस टेक्निक को कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। इस टेक्निक को कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्रोमा वर्ड से लिया गया है। क्रोमा मतलब होता है कलर। क्रोमेटोग्राफी जो वर्ड है, क्रोमा वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, कलर होता है। ठीक, तो इस टेक्निक से हमें क्या पता चलता है कि जो ब्लैक इंक था, अगर कोई इंक है हमें ब्लैक कलर की दिख रही है, तो क्या उसमें सिर्फ ब्लैक ही कलर है या और भी कलर हैं, इसका हमें इससे पता चलता है। ठीक, तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, इस टेक्निक को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्या करेंगे, हम एक पेपर लेंगे, उस पर एक लाइन करेंगे पेंसिल से, उस लाइन के सेंटर में एक ड्रॉप हम इंक डालेंगे, और फिर उसको पानी में हम लेके जाएंगे। उस वाटर पेपर को कहाँ तक पानी में हम डालेंगे, जहाँ तक वो इंक का ड्रॉप होगा। फिर हम देखेंगे उसमें कुछ कलर सेपरेट हुए रहेंगे, कुछ कलर्स ऊपर की तरफ रहेंगे, कुछ नीचे भी रहेंगे। ठीक, क्रोमेटोग्राफी का एप्लीकेशन क्या होता है, कहाँ कहाँ पे ये टेक्निक अप्लाई होती है। मॉडर्न टाइम पे जो है क्रोमेटोग्राफी काफ़ी एडवांस वे में है, इसको आप लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स जो है आप HPLC इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ोगे, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। मेडिकल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, जहाँ पे मेडिसिन का प्रोफेशन होता है, वहाँ पे क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। एडवांस वे में होता है, कुछ कॉलम्स वगैरह रहते हैं, मोबाइल फेज बनाए जाते हैं, फिर उसमें से सैंपल को रन किया जाता है। तो हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। एप्लीकेशंस क्या होते हैं, टू सेपरेट कलर्स इन डाई। कलर इन डाई, डाई में जो कलर है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं इस टेक्निक से। और पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, पिगमेंट्स को भी नेचुरल कलर से अलग किया जा सकता है। नेचुरल कलर यानी जो नेचर में अवेलेबल होते हैं, उसमें कुछ पिगमेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल लीव्स में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है जो कि ग्रीन कलर का होता है, तो उसको भी इस टेक्निक से क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड्स, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं, कहाँ पे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज होती है और उसका हमें क्या यूज़ है। तो आई थिंक ये आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग नोट कर सकते हैं, पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है, ये पेज नंबर जो है 21 और 22 दोनों पे दिया गया है। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड क्या होते हैं, जो लिक्विड्स एक दूसरे में मिल जाएं। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट करते थे हम, सेपरेटिंग फनल को यूज करते थे। उसमें दोनों का डेंसिटी क्या होता था, अलग अलग होता था। जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा जिस लिक्विड का, वो बॉटम में सेटल हो जाएगा, और जिस लिक्विड की डेंसिटी कम होगा ऊपर फ्लोट करता रहेगा। तो हम सेपरेटिंग फनल में नीचे से स्टॉप कप को ओपन करके जिसका डेंसिटी ज़्यादा है उसको दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर सकते हैं।
बट मिक्सिबल लिक्विड क्या होता है, जो लिक्विड एक दूसरे में मिल जाए, तो उसको हम कैसे अलग करेंगे। तो हम ये प्रोसेस हम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन। तो क्या है, इसमें 2 मिक्सिबल लिक्विड हैं। कितने लिक्विड हैं, 2। कौन कौन सा है, एसीटोन है और वाटर। तो हम ये फ्लास्क लेते हैं, इसको राउंड बॉटम फ्लास्क कहते हैं। पेज बुक में जो 21 पेज नंबर पे दिया गया है, ये कैसा फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क। इसमें हम एक थर्मोमीटर लगाते हैं फ्लास्क में और उसको स्टैंड से पकड़ के रखते हैं। नीचे से हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। नीचे से इस फ्लास्क को हम हीट करेंगे। कंडेंसर को हम इसमें जोड़ के रखेंगे ताकि जब वेपर ऊपर आए तो वेपर क्या हो, यहाँ पे कूल हो सके, ठंडी हो सके। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। जो सैंपल है एसीटोन और वाटर का सॉल्यूशन मिक्सिबल लिक्विड है, एक दूसरे दोनों में क्या है, आपस में मिक्स है। तो जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करने से, और हम टेम्परेचर को भी देखते चलेंगे कि टेम्परेचर कितना हो रहा है। तो अब ये किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, और वेपर कन्वर्ट होगा तो वेपर क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा। तो हम टेम्परेचर को नोट करते चलेंगे कि देखेंगे हम क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है और वेपर में कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि वेपर्स ऊपर जा रहे हैं। जब वेपर्स ऊपर जाएंगे, एसीटोन जो होता है, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो एसीटोन पहले वेपोराइज होगा। तो एसीटोन के जो पार्टिकल्स होंगे ऊपर जाएंगे। तो जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ से ये कंडेंसर में जाएंगे। अब कंडेंसर में क्या है, कंडेंसर में यहाँ सब पूरा लिक्विड है, कोल्ड लिक्विड। ये सब क्या है, कोल्ड लिक्विड, कोल्ड वाटर। तो यहाँ से ये ठंडा पानी क्या करेगा, इस वेपर को कंडेंस कर देगा। कंडेंस कर देगा जब, तो ये क्या होंगे, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस कंडेंसर के आउटलेट से इसको हम एक बीकर में जमा कर लेंगे। ठीक, तो इससे क्या होगा, जितना भी एसीटोन होगा वो एसीटोन क्या होगा, एसीटोन वेपर में कन्वर्ट होगा और वेपर में कन्वर्ट होकर फिर से वो कंडेंस होगा। कंडेंसेशन के प्रोसेस से क्या होता है, वेपर फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो लिक्विड एसीटोन को हम कलेक्ट कर लेंगे और जो वाटर बचेगा, वाटर इस फ्लास्क में बच जाएगा। ठीक, तो ये एक नॉर्मल डिस्टिलेशन की टेक्निक है। इस टेक्निक से हम 2 मिक्सिबल लिक्विड को अलग कर सकते हैं, बट इसमें एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी जो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट है उसमें काफ़ी डिफरेंस होना चाहिए। मिनिमम जो है 25 केल्विन का डिफरेंस होना चाहिए, 25 केल्विन से ज़्यादा ही डिफरेंस होना चाहिए। तब अगर इस तरीके से 2 मिक्सिबल लिक्विड हैं तो उसको हम नॉर्मल डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, और अगर वहीं मान लो 2 से ज़्यादा मिक्सिबल लिक्विड है, यहाँ पे अभी हमने क्या देखा कि अगर 2 ही मिक्सिबल लिक्विड है, वाटर और एसीटोन, अगर मिक्सिबल लिक्विड और है, मान लो इसमें 3-4 लिक्विड मिक्स हैं, तो हम उसको कैसे अलग करेंगे। तो उसके लिए भी डिस्टिलेशन का ही प्रोसेस यूज किया जाता है, बट उस डिस्टिलेशन को क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, फॉर एग्जांपल जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम जैसे जो फॉरेन से आता है, क्रूड ऑयल आता है, कच्चा तेल। तो क्रूड ऑयल से डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कैरोसिन हो गया, और भी जो उसमें बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड से क्या करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को भी देख लेते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ क्यों किया जाता है, अगर मोर देन मिक्सचर ऑफ मोर देन 2 मिक्सिबल लिक्विड, 2 से ज़्यादा अगर मिक्सिबल लिक्विड है तो उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। मान लो ये सैंपल है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं, इसमें सैंपल लेते हैं। इसमें कई लिक्विड्स हैं जो आपस में क्या है, मिक्स हैं। तो इसको जब हम हीट करेंगे तो ये हीट होगा, हीट होने के बाद वेपराइज होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। वेपर में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, ये इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाएगा, और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के बाद
टेम्परेचर हम चेक करेंगे। एक जगह पे पहुंच के टेम्परेचर क्या होगा, कुछ देर के लिए वहाँ पे स्टॉप होगा, रुकेगा, और फिर हम उसको वहाँ पे स्टॉप करके जो भी वेपर रहेगा वो कंडेंसर के मीडियम से कंडेंस करेंगे। अब कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस करेगा, वेपर को क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा किसमें, लिक्विड में करेगा, तो हम लिक्विड को पा सकते हैं। बट इसमें नॉर्मल में और फ्रैक्शनल में फ़र्क क्या है कि जिसमें टेम्परेचर का डिफरेंस कितना रहता है, 25 केल्विन से कम होता है, उसको भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और लिक्विड 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट वहीं नॉर्मल जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था उसमें हम 25 के से अगर कम है तो नहीं कर सकते, 25 केल्विन से ज़्यादा अगर टेम्परेचर है तो ही कर सकते हैं। ठीक, तो आई थिंक ये आप लोग को समझ में आया होगा। हमें नॉर्मल डिस्टिलेशन में क्या याद रखना है, टेम्परेचर जो चाहिए वो कितना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस, जो 2 मिक्सिबल लिक्विड हैं उनमें टेम्परेचर का डिफरेंस 25 केल्विन से ज़्यादा चाहिए, किसमें, नॉर्मल डिस्टिलेशन में, और उसमें हम 2 ही मिक्सिबल लिक्विड को अलग कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का में क्या चीज़ है, इसमें 25 केल्विन से कम अगर बॉइलिंग पॉइंट हो उनका, दोनों का जो डिफरेंस है, 2 मिक्सिबल लिक्विड का गैप 25 से कम हो या 2 से भी ज़्यादा भी हो, तो उनको भी इस मेथड से क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। ये किसमें, क्रूड ऑयल में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही यूज़ होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसको सेपरेट किया जाता है। तो आई थिंक ये आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी आप लोग जो बुक में दिया गया है उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगर गैस का मिक्सचर है, हाउ कैन ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम मिक्सचर। जैसे एयर में क्या है, एयर में गैसेस का मिक्सचर है, हमने पढ़ा है कि हमारे एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और भी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इन गैसेस में अगर किसी एक गैस को हमें अलग करना हुआ तो हम गैसों को कैसे कैसे अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।